हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। बच्चों चलिए आज जो टॉपिक लेकर आए बच्चों, जीव जनन, जो आज इसके बारे में महत्वपूर्ण सब टॉपिक पढ़ेंगे। और अधिकतर क्वेश्चन सर बच्चों, इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं बच्चों। जीवन की ब्लूप्रिंट देखते हैं कि जीव जनन किसे कहते हैं। क्या बच्चों, जीव जनन किसे कहते हैं? एक सूक्ष्म से बृहत। चलिए पहला टॉपिक है बच्चों, अस्तित्व की चुनौती और डीएनए की समाधान। बच्चों अस्तित्व किसको कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अस्तित्व बच्चों उसके उसे कहते हैं कि हर जीव की जीवित रहना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। मतलब बच्चों अस्तित्व का मतलब होता है कि हर जीव को जीवित रहना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ खाना पीना काफी नहीं होता बच्चों, खाना पीना काफी नहीं होता है। यह असली लक्ष्य होता है प्रजाति को निरंतर बनाए रखना होता है बच्चों, निरंतर बनाए रखना अपने प्रजाति को, उसी को कहते हैं बच्चों जीव जनन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। उसके बाद क्या कर रहा है, जनन किसी व्यक्तिगत जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। बच्चों व्यक्तिगत जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे बच्चों हम लोग शोषण करते हैं, पोषण करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों यह प्रजाति निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक का एक तरीका है बच्चों। क्या तरीका है? देखिए पहला आता है बच्चों डीएनए के बारे में समझते हैं। डीएनए क्या करता है बच्चों? डीएनए जो है यह कोशिका के केंद्रक में मौजूद एक ब्लूप्रिंट है। जो हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट क्या है बच्चों? डीएनए। क्या है बच्चों? डीएनए है हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट। और अनुवांशिक क्या है बच्चों? ये अनुवांशिक होता है कि यह माता पिता के लक्ष्यों को अगली पीढ़ी तक लेके जाता है। बच्चों हमारा जो माता पिता का अनुवांशिक लक्षण है, जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार, ये हमारे माता पिता से आता है। मतलब बच्चों और ये अनुवांशिक चीज है, मतलब ये जीन लेके आता है हमारे हमारे में। ठीक है, उसी प्रकार से भिन्नता क्या आता है बच्चों? यह डीएनए कॉपी होने के दौरान होने वाले सूक्ष्म वर्ताओं का विकास या आधार पर बनाते हैं। बच्चों कुछ कुछ भिन्नता आ जाते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं कि कोई कोई पिता लंबे हैं तो बेटा कभी छोटे हो जाते हैं। कोई के अधिकतर बच्चों कि माता पिता अगर नाटे हैं तो बच्चा नाटे हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ कुछ भिन्नता आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? देखो अलैंगिक जनन केवल एक होता है, जैसे एकल जनन, मतलब एक आदमी जैसे या माता रहेगा या पिता रहेगा, वहां से ये एकल जनन होता है। इसमें बच्चों इसमें जनन जो है एकल होता है। और युग्मक बच्चों इसमें निर्माण नहीं होता है। युग्मक क्या होता है? इसमें निर्माण नहीं होता है बच्चों। इसमें बच्चों निषेचन की आवश्यकता नहीं होता है, निषेचन की आवश्यकता नहीं होता है। और परिणाम क्या निकलता है बच्चों? समरूप संतान होता है। मतलब बच्चों जिस प्रकार से माता, जिस प्रकार से आदमी है उसी प्रकार से समरूप हो जाता है, जिस प्रकार से पिता है उसी प्रकार से बेटा भी हो जाता है, मतलब समरूप हो जाता है। यह अत्यंत सरल होता है, मतलब यह बहुत सरल होता है और तीव्र होता है। क्या होता है? बहुत सरल होता है और तीव्र होता है। जटिलता क्या होता है बच्चों? बहुत सरल होता है और तीव्र होता है। और क्या? निम्न कोटि जीव होता है, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अमीबा क्या हुआ बच्चों? जिस प्रकार का अमीबा है उसी प्रकार से वह जब जन्म देगा किसी को तो उसी टाइप का आएगा। मतलब क्या आएगा बच्चों? मतलब उसका समरूप संतान आता है। क्या मतलब? सेम आता है, समान रहता है। ठीक है, उसी प्रकार लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों? लैंगिक जनन में विपरीत लिंग होता है। इसमें नर मादा दोनों भाग लेता है। क्या लेता है बच्चों? नर मादा दोनों भाग लेता है। इसमें नर और मादा युग्मों का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें युग्मक का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों युग्मकों का संलयन आवश्यक होता है बच्चों। इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन होता है, लैंगिक जनन में निषेचन होता है, वो लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। परिणाम बच्चों अनुवांशिक विविधता में संतान आती है। मतलब बच्चों संतान सेम नहीं रहता। ठीक है, संतान अलग अलग होता है। किसी का बाल बच्चा 2 होगा, 3 होगा, सबका सेम रहता है? नहीं, सब सेम रहता है, सबका चेहरा अलग अलग टाइप का रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जटिलता क्या होता है बच्चों? इसमें जटिल और अधिक समय लेते हैं बच्चों। ये क्या होता है? थोड़ा सा जटिल होता है और थोड़ा सा अधिक समय लेता है। और क्या होता है? उच्च कोटि में जीव जैसे मानव हो गया और जंतु हो गया। इसमें बच्चों कौन कौन भाग लेता है? मानव आ जाएगा, जंतु आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, ये सब लैंगिक जनन में आ जाएगा। फिर से इसको समझ लेते हैं, अलैंगिक अलैंगिक। ठीक है, चलिए क्या होता है बच्चों? अलैंगिक में केवल एक जनन होता है, और अलैंगिक में केवल एक जनन होता है, और लैंगिक में 2 जनन होता है। समझना है बच्चों, अलैंगिक में एक जनन होता है, लैंगिक में 2 जनन होता है।
और अलैंगिक में निर्माण नहीं होता बच्चों, युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता है, लेकिन बच्चों इसमें होता है, लैंगिक में होता है। निषेचन इसमें बच्चों नहीं होता है अलैंगिक में, अलैंगिक में निषेचन बच्चों होता है, ठीक है। और बच्चों परिणाम क्या होता है बच्चों, जो जिस प्रकार से उसका मतलब बाप होगा उसी प्रकार का उसका संतान होगा, मतलब सेम सेम होता है। लेकिन बच्चों इसमें सेम नहीं होता, इसमें अलग अलग होता है, ठीक है, लैंगिक में। और बच्चों अत्यंत सरल और तीव्र होता है इसमें, और लैंगिक में इसमें जटिलता क्या होता है, अत्यंत तीव्र और सरल होता है, अत्यंत सरल और तीव्र होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जटिल और अधिक समय लेती है, ठीक है, लैंगिक में। और लैंगिक में कौन कौन आएगा बच्चों, लैंगिक में अमीबा आएगा, बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, याद रखना अमीबा बैक्टीरिया। और लैंगिक में बच्चों हम लोग मानव हो गए, जंतु हो गए, ये सब बच्चों लैंगिक में आता है। चलिए उसके बाद है बच्चों विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन। ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में समझते हैं। क्या होता है विखंडन, विखंडन बच्चों एक से दो बनना, मतलब बच्चों विखंडन हुआ कि एक से दो बनना, क्या बच्चों एक से दो बनना, मतलब विधि होता है बच्चों जीव स्वयं को तोड़कर एक नई संतान बनाना, मतलब बच्चों वह स्वयं को तोड़कर, विखंडन मतलब वह स्वयं को तोड़कर एक नया प्रजाति बनाना, ठीक है, नई बनाना। जैसे बच्चों द्विखंडन क्या होता है, अमीबा किसी भी तल से, और लिस्मेनिया एक निश्चित ऊर्ध्वाधर तल से होता है, लिस्मेनिया इसका नाम है बच्चों, ठीक है। अभी बहुखंडन क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम बहुखंडन बहुत प्रकार में तोड़ देता है। देखना फिर से समझो, विखंडन मतलब बच्चों एक से दो बनाया, विखंडन एक से दो बनाया, विधि होता है बच्चों जीव स्वयं को तोड़कर नई संतान बनाना। अगर स्वयं को तोड़ा नई संतान बनाया तो विखंडन हो गया। अब बहु विखंडन क्या हुआ बच्चों, जिस प्रकार से प्लाज्मोडियम, जैसे बच्चों मलेरिया, हम लोग को मलेरिया बुखार जो होता है, जो मच्छर लेके आके काट देता है मलेरिया बुखार, वो हमारे शरीर में बच्चों बहुत बार विखंडन करता है, मतलब इतना विखंडन करता है, इतना वो अपना फैला देता है अपने बच्चे सबको कि तुरंत हम लोग को मलेरिया हो जाता है, ठीक है ना। तो वह बच्चों मलेरिया क्या करता है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया परजीवी जो है, यह एक साथ कई कोशिकाओं को तोड़ता है, ये एक साथ बहुत कोशिकाओं को तोड़ देता है। क्या करता है बच्चों, बहुत कोशिका को एक साथ तोड़ देता है। और क्या मुकुलन, मुकुलन क्या होता है बच्चों, ये मुकुलन जिस प्रकार से मुकुलन है, ये बीच से ही टूट के अलग हो जाता है, ये बीच से टूट के अलग हुआ फिर ये नया बनाएगा, इसी में फिर बीच में होगा, फिर ये टूटेगा, फिर नया बनाएगा। मतलब बच्चों शरीर के एक उभार जैसे मुकुलन बनता है, उसी प्रयुक्त होकर अलग हो जाता है। बच्चों जिस प्रकार से बना है, समझना है ध्यान से, जिस प्रकार से बना है उसी से एक अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, उससे अलग होकर नया बना लेगा, ठीक है। फिर इसमें एक डंटी निकलेगा, वह फिर बड़ा होगा, फिर वो अलग हो जाएगा, फिर अलग हो गया, फिर नया बना लेगा, उसी को बोलते हैं। जैसे ईस्ट और हाइड्रा, याद रखना इसका उदाहरण, याद रखना, पूछता है बच्चों, मुकुलन पूछता है ये क्वेश्चन बार बार, ये पिछले बार भी एग्जाम जो हुआ था उसमें भी पूछा था। मुकुलन बच्चों ईस्ट और हाइड्रा में होता है, किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा। मुकुलन का उदाहरण पूछेगा ईस्ट और हाइड्रा, मुकुलन का उदाहरण पूछेगा ईस्ट और हाइड्रा, याद रखना है, बार बार रिपीट करवा रहे हैं, याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है बच्चों बीजाणु जनन, क्या बच्चों, बीजाणु जनन, ये बीजाणु जनन है बच्चों, ये बीज से ही, इसका बीच में रहता है, बीज से ही ये फट जाता है, फटने के बाद छिड़िया जाता है, फिर ये बन जाता है बच्चों, ये बीज से ही फट के बन जाता है। मतलब विधि होता है पतली भित्ति वाले सूक्ष्म संरचनाएं जो बीजाणु हवा में फैलकर नए जीव बनाते हैं, मतलब बच्चों हवा में फैलकर नए जीव बना लेते हैं। उदाहरण में बच्चों राइजोपस क्या होता है, जैसे कवक हो गया, फंगस हो गया, कवक होगा, फंगस हो गया, ये सब बच्चों हवा में ही फट के नया मतलब प्रजाति अपना ही नया बना लेता है रूप, मतलब बीज से क्या होता है बच्चों, फट के नया बना लेता है। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों समझ में आया होगा, क्या विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन बच्चों, जो बीज से अपना जनन बना लेते हैं, मुकुलन उसको बोलते हैं बच्चों जो इसमें रहता है, बाद में यह अलग होकर नया बना लेता है। और बच्चों विखंडन हुआ कि एक से दो बना, दो से चार बना, चार से छह बना, इसी को विखंडन बोलते हैं बच्चों। चलिए उसके बाद है बच्चों पूर्ण निर्माण की पहली प्राकृतिक विकास का बनाम दुर्घटना। बच्चों ये समझना है, खंडी भवन किसको कहते हैं, ये पूर्ण परिवक्ता सीमा, मतलब बच्चों ये पूरा जब हो जाता है इसमें टूट के नया बना लेता है, मतलब बीचे में टूट के बच्चों नया बना लेता है। क्या करता है बच्चों, ये जो पूरा मान लो कि पूरा है, ये पूरा ये है, ये बीच में टूट टूट के क्या कर देता है बच्चों, बीच में टूट टूट के नया बना के फिर बड़ा होता है, फिर बीच में टूट टूट के नया होकर फिर बड़ा होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों पूर्ण परिवक्ता सीमा, इसका कोई सीमा नहीं है बच्चों। ये जीव पूर्ण विकास कर लेता है, यह जीव बच्चों पूर्ण विकास कर लेता है, पुनः विकास कर लेता है, तो वह स्वयं को खंडों में तोड़ देता है। जब फिर से विकास करने के बाद
फिर कितने खंडों में तोड़ देगा, फिर नया बनेगा, फिर तोड़ देगा, फिर नया बनेगा बच्चों। ठीक है, जैसे उदाहरण बच्चों स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा जैसे शैवाल बच्चों, क्या बच्चों शैवाल, हम लोग को शैवाल स्पायरोगायरा में कौन होता है, शैवाल। ठीक है, याद रखना स्पायरोगायरा, याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता है स्पायरोगायरा क्या बचता है, स्पायरोगायरा। ये बच्चों पहले पूरा बन जाता है, उसके बाद हर विखंडन हो जाता है, फिर नया बनाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण रुद्र वन, मतलब बच्चों ये क्या करता है, ये समझो, ये कोई जीव है, क्या है, जीव है। जब ये बीच में टूट जाता है, जब ये बीच में टूट जाए, टूट के अलग हो गया, फिर से बच्चों ये नया बना लेता है, फिर से जैसे टूटेगा वैसे ही फिर से नया बना लेता है, इसी में जुड़ जाता है बच्चों। ये आकस्मिक दुर्घटना है, क्या है, आकस्मिक दुर्घटना। अगर किसी वजह से ये अलग हो गया बच्चों, किसी वजह से अलग होकर फेंका जाएगा, तो फिर से नया बना लेगा बच्चों, क्या करेगा, फिर से नया बना के जुड़ जाता है। क्या करता है बच्चों, ये नया बना के जुड़ जाता है। ये क्या होता है बच्चों, ये किसी दुर्घटना या चोट के कारण कटा हुआ या टूटा हुआ भाग स्वयं को पुनः निर्मित करके पूर्ण जीव बन जाता है बच्चों। अगर किसी वजह से, कोई दुर्घटना के वजह से अगर इसका पूंछ कट जाए या आधा से कट जाए, ये पुनः फिर बच्चों पुनः इसको फुर भर जाता है। क्या होता है बच्चों, पुनः इसमें क्या होता है, भर जाता है। क्या होता है बच्चों, पुनः इसमें भर के नया जीव बना लेता है बच्चों, पुनः इसमें इस टाइप का भर जाता है और नया जीव बना लेता है। क्या होता है बच्चों, नया जीव बना लेता है। उदाहरण है बच्चों प्लेनेरिया, क्या बच्चों, प्लेनेरिया हुआ, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा याद रखना बच्चों, हाइड्रा या प्लेनेरिया। ये अगर बीच में कट भी जाए बच्चों, बीच में अगर कट भी जाए ना, फिर से नया बना लेता है, बीच में अगर कट भी जाए फिर से पुनः मतलब अपना आकृति बना लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है कायिक जनन, पढ़ते बच्चों कायिक प्रबंधन, जो पौधे की प्राकृतिक कॉलोनिक, बच्चों बिना बीज के नए पौधे उगाने की तकनीक, जो जनन पौधे के बिल्कुल समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि किसी प्रकार के, किसी को तने को रोप देते हैं, किसी का बीज रोप, ये सब बच्चों बिना बीज का है। क्या बच्चों, ये बिना बीज का उगा हुआ है, जैसे प्राकृतिक विधियां, जैसे बच्चों जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा बच्चों जड़ खाली रोप दिए, जिसे जैसे बच्चों शकरकंद, शकरकंद का क्या करते हैं हम लोग, बीज नहीं डालते हैं, शकरकंद का हम लोग जड़े रोप देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, जड़ ही रोप देते हैं। जैसे पुदीना, पुदीना के क्या करते हैं बच्चों, जड़े रोप देते हैं उसका। उसके बाद क्या बच्चों, डहेलिया, क्या होता है बच्चों, डहेलिया के क्या करते हैं हम लोग, जड़े रोप देते हैं, जड़ से नया पौधा बना लेता है। क्या करता है बच्चों, जड़ से क्या करता है, नया पौधा बना लेता है। जो बच्चों देखे कि बिना बीज का कौन सा पौधा नया बनाता है, उसके बारे में जानकारी है। जैसे तने द्वारा, तनों को रोपते हैं बच्चों, जैसे लाए लाए, आलू तो तना है ना, बीज सुन लाए, आलू क्या लाए, तना, तना को हम क्या किए, जमीन के अंदर रख दिए तो आलू बनाए। जैसे बच्चों तना को हम आके रोपे तो नया पौधा बन गया, तना को आके रोपे नया पौधा मिल गया। जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, ये सब बच्चों तना को हम लोग मिट्टी के अंदर डालते हैं तो नया पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, नया पौधा बन जाता है। जैसे पत्तियों द्वारा बच्चों, पत्तियों अगर कहीं पर बच्चों पत्तियों फेंका हुआ रहता है या कोई भी, तो वह बच्चों वहां पर पौधे उसमें उगने लगते हैं, पौधे उग के ये जमीन में चल जाते हैं और बायोब्लियस जैसे पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं, छोटा छोटा पौधा उगने लगता है, पत्तियों में छोटा छोटा पौधा उगने लगता है बच्चों। ये प्राकृतिक विधियां हैं। जैसे कृत्रिम विधियां बच्चों, जो मानव हस्तक्षेप करता है, क्या करता है बच्चों, इसमें मानव हस्तक्षेप करता है। जैसे जैसे बच्चों कलम लगाना, मतलब गुलाब लगाए या गन्ना का पौधा जो लगाए बच्चों, वो सब क्या करते हैं, तनों को बीच में काट के हम रोप देते हैं बच्चों, हो जाता है। मतलब आप लोग देखे होंगे गुलाब का फूल, आप उसको तोड़ के लाइए और उसको तनों को ही रोप दीजिए, तो वहां से क्या हो जाता है बच्चों, नया पौधा बन जाता है। तो गुलाब का हुआ, गन्ना का हो गया, गन्ना को भी आधा काट के हम रोप देते हैं बच्चों, तो वह नया पौधा बन जाता है। अब दबाव लगाना बच्चों, दबाव लगाना, जैसे नींबू की टहनी को मिट्टी में दबा कर जड़े निकालना, बच्चों नींबू की टहनी को दाब के नीचे में डाले और बच्चों उसको बांध दिए और उसे नया पौधा निकाल लिए। क्या कर लिए बच्चों, नया पौधा निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद है बच्चों रोपण, क्या है, रोपण है। ये बच्चों जैसे कोई आम का गाछ लिए, दो पौधे को जोड़कर उच्च गुणवत्ता वाले पौधे बनाए। मतलब बच्चों क्या किया कि दो पौधे को लेके, मतलब दो ठो मान लो बच्चों कि दो पौधा जो बीच में टूटा हुआ है, बीच में टूटा हुआ है बच्चों, बीच में जो टूटा हुआ है, इसमें क्या किया, इसमें जोड़ दिए, ये दोनों जोड़ के बांध दिए, इससे बच्चों नया पौधा बना लिए। क्या बना लिए, नया पौधा बना लिए बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद है बच्चों लैंगिक जनन। क्या बच्चों
वास्तुकला लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। लैंगिक जनन क्या होता है पुष्प में, इसमें पुष्प में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, पहला होता है इसमें बच्चों लैंगिक जनन में नर और नारी होता है। जैसे बच्चों ये हुआ नर, क्या बच्चों ये हुआ, ये साइड का क्या हुआ नर हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों नारी हो गया। नारी जिसको बच्चों मादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मादा बोलते हैं। मादा क्या हुआ बच्चों लड़की हुआ, नर क्या हुआ लड़का हुआ, ये क्या हुआ बच्चों लड़का हुआ, और ये क्या है लड़की है, ठीक है। तो पुष्प में जो हम लोग फूल जो बनता है, फूल जो बनता है उसमें नर और मादा दोनों रहता है, नर और मादा दोनों रहता है, ठीक है। समझते हैं नर और मादा के बारे में। जैसे पुंकेसर, परागकोश, इसको बोलते हैं बच्चों परागकोश, ध्यान से समझना है। अगर इसको ध्यान से नहीं समझेंगे ये दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं बच्चों परागकोश, इससे निकलता है परागकण। इसके समझना, इसमें इसको बोलते हैं परागकोश, लेकिन इसमें निकलता है परागकण। क्या बोलता है निकलता है बच्चों परागकण, ठीक है। यही परागकण निकल के बच्चों इसमें चल जाता है, जिसको वर्तिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों वर्तिकांग। यहाँ पर जब गिरता है किसके माध्यम से, यहाँ से यहाँ जाता है, ये किसके माध्यम से जाता है बच्चों हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से, जब हवा चलता है, हवा ऐसे ऐसे जब चलता है तब ये बच्चों ये उठ के कहाँ चल जाता है, इस पे चल जाता है। ध्यान में रखना, ध्यान से फिर से समझाते बच्चों। ये जो है, ये जो है बच्चों देखना है ध्यान से, ठीक है। देखो ये क्या है परागकोश, परागकोश से परागकण यहाँ से जब निकलता है बच्चों यहाँ से, तब इस पे चल जाता है। इस पे जो जाता है इसको बोलते हैं बच्चों वर्तिकाग। क्या बोलते हैं वर्तिकाग। क्या बोलते हैं बच्चों वर्तिकाग। किसके माध्यम से, अगर माध्यम पूछेगा या तो हवा के माध्यम से या तो कीट के माध्यम से। किसके माध्यम से, या हवा के माध्यम से या तो कीट के माध्यम से। जब यहाँ से वर्तिकाग यहाँ जाता है बच्चों, यहाँ जाने के बाद ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों वर्तिका, जो बोलते हैं अंडाशय के जाने वाली नली, ये अंडाशय में जाने वाली नली। और यहाँ बोलते हैं इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अंडाशय बोलते हैं। अब समझते हैं एकक के बारे में। पुंकेसर क्या होता है बच्चों, ये परागकोश परागकणों के नर युग्मक का निर्माण करता है। ये बच्चों नर युग्मक का निर्माण करते हैं जिसको परागकण कहते हैं। और बच्चों ये परागकोश को सहारा देने वाला ढंडल होता है बच्चों, जिसको ये सहारा देता है। क्या करता है बच्चों इस सबको सहारा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वर्तिका, क्या होता है सबसे ऊपरी चिपचिपा भाग को परागकणों को ग्रहण करता है। ये ऊपरी भाग है ना, ये ऊपरी भाग ये चिपचिपा होता है। जब ये हवा के माध्यम से या कोई कीड़ा आया, कीड़ा आके यहाँ बैठा, यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, ठीक है। यहाँ ले गया, यहाँ के बैठ गया, उसके बाद इसको रख लेगा। कौन रख लेगा वर्तिकाग। कौन रख लेगा बच्चों वर्तिकाग। जब यहाँ रख लेता है तो वर्तिका ने क्या करता है अंडाशय तक जाने वाली नली, जो यहाँ नली होता है, ये नली यहाँ लेके अंडाशय तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है बच्चों अंडाशय तक ले जाता है। अंडाशय में क्या होता है वह स्थान जहां बीजाणु जो मादा युग्मक सुरक्षित रहता है। यहाँ पर मादा युग्मक क्या रहता है सुरक्षित रहता है। और जब यहाँ पर परागकण आता है तब यहाँ निषेचन होता है बच्चों। क्या होता है निषेचन होता है। यहाँ पर निषेचन होगा तब बनेगा बीज। क्या बनेगा बच्चों बीज या फल बनता है। क्या बनता है बीज या फल। यहाँ पर अंडाशय में निषेचन होने के बाद क्या बनेगा बीज या फल बनता है। फिर से समझो बच्चों पुंकेसर, पुंकेसर परागकणों को उत्पन्न करता है और वर्तिकांग में आता है। कहाँ आता है बच्चों वर्तिकांग में। ये जब ये नली से आता है यहाँ नीचे अंडाशय में, अंडाशय में क्या होता है निषेचन होता है तो क्या बनाता है बीज और फल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों बीज और फल बनाता है। इस प्रकार से हम लोग को बीज मिल जाता है या तो फल मिल जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है लिंग तुलना। मतलब बच्चों एक लिंगीय बच्चों जो पपीता हो गया तरबूज हो गया केवल नर होता है या मादा होता है। क्या होता है बच्चों उसमें केवल नर होता है या तो मादा होता है। कौन पपीता में या तो तरबूज में या तो नर होगा या तो मादा होगा। और द्विलिंगी क्या होता है बच्चों जैसे गुड़हल हो गया सरसों हो गया, ये दोनों अंग मौजूद होता है बच्चों। इसमें नर नारी नर और मादा दोनों होता है गुड़हल फूल में, ठीक है। और जिसमें सरसों का फूल में हो गया नर नारी उसमें दोनों फूल होता है। जैसे ये हुआ इसमें द्विलिंगी है बच्चों। ये इधर क्या हो गया इधर हो गया नर हो गया और ये बीच वाला क्या हो गया मादा हो गया। जब नर मादा जब जाता है बच्चों ये किसके माध्यम से या तो हवा के माध्यम से या तो कीट वाला कीट के माध्यम से। मतलब कोई भी कीट आया मक्खर आया मच्छी आया या कोई भी कीट आके इसमें बैठा, बैठने के बाद यहाँ लेके चल गया वर्तिकांग में। वर्तिकांग वही जो नली है इसको नीचे लाने की सहायता करता है। जब यहाँ पर अंडाशय में आया तो अंडाशय क्या बना दिया निषेचन करके मादा युग्मक किसी में बीच में रहता है, मादा मिल के ये बीज बना दिया या तो फल बना दिया, ठीक है। और एक लिंगी और द्विलिंगी तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी समझ में आया होगा बच्चों। चलिए उसके बाद आते हैं
उसके बाद परागकण, बच्चों कैसे परागकण करता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कैसे परागकण, परागकणों की परागकोश में वर्तिकांक तक पहुंचता है। क्या बताओ बच्चों, परागकणों के परागकोश जो है, ये जो परागकण है ये यहाँ तक पहुंचता है बच्चों, यहाँ तक पहुंचता है। उसके बाद परागनली द्वारा यहाँ बीच में लेके आता है। परागनली द्वारा इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों, वर्तिकांक के चिपचिपे पदार्थ को सोखकर परागकण या फूल जाता है और वर्तिका से होते हुए एक नली बनाता है। मतलब बच्चों वर्तिकांक के चिपचिपे पदार्थ पर सोखकर, वर्तिकांक पर चिपचिपे पदार्थ, ये जो चिपचिपा पदार्थ है बच्चों, इसमें सोखकर एक नली बनता है जो यहाँ आके नीचे चल जाता है बच्चों, वर्तिकांक से नली होकर बनता है। उसके बाद निषेचन होता है। क्या होता है बच्चों, निषेचन होता है। यह नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश कर मादा युग्मक से मिलता है। क्या बच्चों, नर युग्मक अंडाशय से मिलकर मादा युग्मक से मिलता है। जब नर युग्मक यहाँ आके मादा युग्मक से मिलता है तब निषेचन होता है। तो परिणाम क्या निकलता है बच्चों, दोनों के संलयन से एक युग्मनज, जिसको बोलते हैं जायगोट, क्या बनाता है बच्चों, जायगोट बनाता है, जो अंडाशय से फल में बदल जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, फल में बदल जाता है और बीजांड बीज बना जाता है। बीजांड जो है, बीजांड बीज बन जाता है और अंडाशय फल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड जो है, बीजांड बीज बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि निषेचन वाला समझ में आया होगा, फूल वाला। चलिए अब देखते हैं, अब है बच्चों एक नए जीव का उदाहरण, जो बीज का अंकुरन जो होता है। बीज का कैसे अंकुरन होता है ये समझते हैं। पहला बच्चों पांकुर, क्या है, पंकुर, ये ऊपर की ओर विकसित होता है। क्या होता है बच्चों, ये ऊपर की ओर क्या आता है, समझो ध्यान से, ये ऊपर की ओर क्या आता है, विकसित होता है। ठीक है, यह भावी तना कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, भावी तना कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद है बच्चों बीज पत्र। क्या है, बीज पत्र, ये क्या है बच्चों, बीज पत्र है। ठीक है, बीज पत्र यह नए पौधे के लिए एक खाद संग्रहण करता है जब तक यह पत्तियां नहीं निकल जाते। बच्चों जब तक नए पत्तियां, जब तक एक पत्तियां नहीं निकल आते तब तक नए पौधे के लिए एक खाद संग्रहण करता है। नए पौधे के लिए एक खाद संग्रहण करता है बच्चों। उसके बाद है बच्चों मूलांकुर। क्या है बच्चों, मूलांकुर, इसको बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, ये नीचे की ओर मिट्टी में जाता है। ये नीचे की ओर कहाँ जाता है बच्चों, मिट्टी में। कहाँ जाता है, मिट्टी में। यह भावी जड़ कहलाता है बच्चों, ये भावी जड़ कहलाता है, मजबूत जड़ कहलाता है ये। ठीक है, याद रखना। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग लड़के में क्या परिवर्तन होता है। लड़कियों में देखिए, ये वयस्क के बारे में आ गए। कहाँ आ गए बच्चों, वयस्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि बच्चा जब बच्चा से बड़ा जब आदमी हो जाता है तो उसमें लड़कियों में क्या अंतर होता है, लड़कों में क्या अंतर होता है, दोनों में कॉमन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला बच्चों लड़कों में परिवर्तन होता है आवाज भारी हो जाना। क्या हो जाता है, भारी होना। क्या बता रहे थे बच्चों, बता रहे थे बच्चों, आवाज भारी होना, ये लड़कों में परिवर्तन होता है। और लड़कियों में होता है बच्चों स्तन के आकार में वृद्धि हो जाना, हो जाता है बच्चों। चेहरे पर दाढ़ी मोच आना बच्चों, चेहरे पर जो है दाढ़ी मोच आ जाना बच्चों। इसमें बच्चों मानसिक चक्र, मानसिक धर्म की शुरुआत हो जाता है बच्चों। ठीक है, मानसिक धर्म क्या होता है वो आगे चर्चा करेंगे। शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाना बच्चों, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से शुक्राणु बनता है, इसको स्पर्म बोलते हैं बच्चों। अंडाणुओं का परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। इसी के कारण अंडाणुओं का परिपक्व होना आवश्यक हो जाता है बच्चों। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है